मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है हमारा इसमें। मम्मी हमारी हमसे कोई काम नहीं कराती थी, 2 साल में कुछ काम नहीं कराया होगा सिवाय चाय बनाने के। स्कूल में नाम हो गया होगा, हर बच्चा जान रहा होगा आपको। हाँ, वो पहले भी जानते पहले भी जानते थे। तो पहले क्या पढ़ाई के दृष्टिकोण से जानते थे या स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू? सब तरह से जानते थे। तो कल्चरल में भी मतलब आपका रुझान है? जी, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, कहीं और दिमाग नहीं लग रहा है तो, वरना 6 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं। 6 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं। एक बात बताइए, जब एक बच्चा या बच्ची जब एब्सेंट होता है तो उसके रिजल्ट में कितना प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर मान लीजिए हफ्ते में 2-3 दिन गैप कर दिया या 2 दिन गैप कर दिया या 1 दिन गैप कर दिया, तो कितना वो रिजल्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है या तैयारियों पे कितना? नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कल इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट निकले और कहते हैं कि जब किसी शैक्षणिक चीज़ों की बात की जाती है तो उसमें सफलता जो है वो 10th और 12th जो है वो न्यू के तौर पे काम करती है। किसी इबारत को अगर किसी इबारत को बनाना है तो उसका न्यू रखना पड़ता है। और अगर शैक्षणिक चीज़ों की बात करें तो न्यू जो है वो 10 और 11 यानी 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम तय करता है। हमारे साथ आज बात करने के लिए जोहा नियाज जी बैठी हैं। कार्मल से ये टॉप की हैं और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इनको शायद अचानक से फ़ोन आया और स्कूल में कि जल्दी आइए, आपने टॉप कर लिया है। और जो रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए लगातार लाइन में खड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद आपको। आपका बहुत बहुत। कैसे पता चला आपको कि मतलब रिजल्ट आपने ही चेक किया? जी, हमें नहीं देखा था। हाँ, तो कितना मार्क्स आया? मेरा 477 आउट ऑफ 500। तो ये आप सोच के चल रही थी कि टॉप कर लेंगी ये स्कूल वगैरह की, मतलब ऐसे ही हो गया? नहीं, उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतना मालूम था कि 90 के ऊपर आ जाएगा, बट इतना ज़्यादा आएगा वो हमें भी नहीं मालूम था। अच्छा, टॉप करने के लिए या फिर अच्छा मार्क पाने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? मतलब जो अभी आप तो टॉप कर ली, अब इंटरमीडिएट ख़त्म हो गया, आगे जो लोग कर रहे हैं अभी 10वीं का एग्ज़ाम देंगे इस साल, आने वाले साल में, हमारा यही ओपिनियन है कि बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स पे फोकस करना चाहिए फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, और फिज़िक्स की क्लास रेगुलरली करनी चाहिए। स्कूल की पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए क्योंकि फ़िज़िक्स साल भर की मेहनत और कंसेप्ट मांगता है और रट के फ़िज़िक्स नहीं की जा सकती है। हमारे भी नंबर इसीलिए अच्छे आए थे क्योंकि हमने साल भर से फ़िज़िक्स पढ़ा था। बस यही वजह है और बस। तो नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है। मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा इन 2 सालों में? 11th उसके बाद 12th कैसा सपोर्ट रहा? मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है हमारा इसमें। मम्मी हमारी हमसे कोई काम नहीं कराती थी, 2 साल में कुछ काम नहीं कराया होगा सिवाय चाय बनाने के। और हमारे अब्बा तो बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब हमारे भाई बहन जब शोर करते थे तो उनको साइड में रख देते थे कि अब शोर कोई नहीं करेगा, जब तक पढ़ रही है तब तक कोई बात नहीं करेगा। और मतलब बहुत सपोर्ट रहता था। कोई भी दिक्कत रहती थी तो भी हमेशा साथ ही रहते थे कि हो जाएगा, चिंता मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। हम ही डरते थे कि हमारा, हम बहुत रोए भी थे रिज़ल्ट के एक दिन पहले कि हमें था कि पता नहीं 80। अल्लाह की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी कि रोने से जो है मार्क्स और अच्छे मिल गया? नहीं, अब्बा को हमारे भरोसा था कि हमें नंबर मिल जाएगा, पर हमें खुद पे यकीन नहीं था कि हम इतना कर ले जाएंगे। तो अब्बा हमारे पहले ही कह रहे थे कि इसका नंबर बहुत अच्छा आएगा, बट हमें नहीं यकीन था। स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी है? स्पोर्ट्स वगैरह में जी, हम खेलते थे स्कूल में भी स्पोर्ट्स। हाँ, खेले, कबड्डी, खो खो और थ्रो बॉल भी खेली तो है। इन सब के बीच वो टाइम निकल जाता था खेलने वाले वाला? हाँ, हमारे स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी तो गेम्स पीरियड में हम खेलते थे और बाकी पढ़ाई होती थी तो पढ़ते थे। तो अब तो स्कूल में नाम हो गया होगा, हर बच्चा जान रहा होगा आपको। हाँ, वो पहले भी जानते थे। तो पहले क्या पढ़ाई के दृष्टिकोण से जानते थे या स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू? सब तरह से जानते थे। तो कल्चरल में भी मतलब आपका रुझान है? जी, वो सारी चीज़ें हैं? जी, तो जी। किसी तरीके की पाबंदी वगैरह तो नहीं है कि घर में कि ये चीज़ ना करिए, गाना ना गाइए या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई करिए, सब करिए, साथ में पढ़ाई तो करिए। कितना घंटा बना के चली? मतलब अगर रेगुलर बेसिस की बात की जाए तो कितना घंटा पढ़ाई करती थी डेली? रेगुलर बेसिस पे 2 घंटा काफ़ी है अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, कहीं और दिमाग नहीं लग रहा है तो, वरना 6 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं। 6 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं। जी। तो कोचिंग वगैरह भी आपने किया? नहीं, कोचिंग कहीं नहीं से। सेल्फ स्टडी और जो स्कूल में? जी। अच्छा, तो बाकी अटेंडेंस का क्या सीन है? मतलब किस तरीके का रहा? हमारी अटेंडेंस स्कूल में सबसे हाई होगी या सेकंड थर्ड नंबर पे। बस हम 2-3 दिन एब्सेंट थे, वो भी जब प्रोग्राम होता था तब, जब पढ़ाई नहीं होती थी तब, और जब हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर एब्सेंट होते थे तब। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब एक बच्चा या बच्ची जब एब्सेंट होता है तो उसके रिजल्ट में कितना प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर मान लीजिए हफ्ते में 2-3 दिन गैप कर दिया या 2 दिन गैप कर दिया या 1 दिन गैप कर दिया, तो कितना वो रिजल्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है या तैयारियों पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है?
हमारा ये मानना है कि अगर बच्चा एब्सेंट कर रहा है तो उसकी उस पूरे दिन की क्लास बैकलॉग हो जाती है। अगर वो उसको कंप्लीट कर ले रहा है तो अच्छी बात है, पर सब बच्चे इतने तेज़ नहीं होते हैं कि उसको कंप्लीट कर ले जाएं। तो मेरा यही कहना है कि एब्सेंट ना करो तो बढ़िया है, वरना अगर कोई दिक्कत है तो कर भी सकते हो, बट नहीं करना ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे मेडल्स किस चीज़ के हैं? ये मेरी बहन भाई सबके हैं। अच्छा, 3 लोग के मिला के हैं। हाँ जी। तो ये पढ़ाई के वाले हैं क्या, स्पोर्ट्स वगैरह सारे हैं? ज़्यादा पढ़ाई के हैं और भाई के स्पोर्ट्स के सारे। आपके कितने हैं इसमें? मेरे शायद 7-8 होंगे बस। 7-8 है। अच्छा, तो कार्मल में कितने दिन से पढ़ाई कर रही हैं, मतलब 10th में? मैं 6 से कार्मल से हूँ। 6 से। जी। तो एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो ये हमारे साथ जोहा नियाज़ जी थी और तमाम तरीके की चीज़ें बातचीत होती हैं कि लड़कियां कई चीज़ों में पढ़ाई में अच्छी होती हैं तो स्पोर्ट्स में नहीं अच्छी होती हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ में नहीं अच्छी होती हैं, या कल्चर में अच्छी होती हैं तो पढ़ाई में नहीं अच्छी होती हैं। तो अभी एक अच्छा ऐसा समावेश आपको देखने को मिल रहा है कि पढ़ाई में तो अच्छी हैं, लेकिन अभी हम इनसे पूछे कि आप स्पोर्ट्स में किस तरीके का रुझान रखती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ किस तरीके की करती हैं, तो इन्होंने कहा कि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंटली 2 घंटा काफ़ी है, या फिर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो वो 6 घंटा भी काफ़ी नहीं होगा। बाकी एक बार फिर से इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने कार्मल को टॉप किया है, कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज को टॉप किया है। और जब भी अब कार्मल के स्कूल के इतिहास में जब भी चीज़ें दोहराई जाएंगी और 2024 का रिज़ल्ट याद आएगा तो इनका नाम ज़रूर एक बार लिया जाएगा। बाकी इनके बातें आपको कैसी लगी और जिस तरीके का इन्होंने जवाब दिया वो कैसा आपको लगा, ये इंटरेक्शन कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।